जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, जिस चीज का डर था वही हुआ। अमेरिका के द्वारा ईरान के साथ में बैठ करके जो सीज फायर को लेकर के टॉक्स की जा रही थी, उसी बीच में इसराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर अटैक किया गया। जब इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया, ये चीज ईरान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ईरान ने पहले ही शर्त में कह दिया था कि यदि सीज फायर करना है तो पहले लेबनान के ऊपर भी आपको सीज फायर करना होगा। इस चीज को लेकर के ईरान ने अमेरिका के साथ में बहुत बार टास्क की थी, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। इसराइल ने लेबनान के ऊपर कल ही जो है हमला किया। लेबनान की जो राजधानी बेरूत है उसके ऊपर बॉम्बिंग की। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को काफी ज्यादा खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। जिस चीज से ईरान को काफी ज्यादा बुरा लगा, उसके बाद जिस चीज का डर था वही हुआ। ईरान ने वही डिसीजन लिया जो आज दुनिया को और बड़ी मुसीबत में डालने जा रहा है, और इन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को तनिक भी शर्म नहीं आ रही है। ईरान के द्वारा क्लियर कट अब कह दिया गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद की थी, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में जो आपने बाईपास निकाला था बाब अल मंदेब का, स्वेज कैनाल का, अब उसी बाब अल मंदेब को हम बंद करने जा रहे हैं। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही बंद है, अब ईरान के द्वारा बाब अल मंदेब भी बंद की जाएगी। यानी कि दुनिया का लगभग 40 से 45% तक व्यापार जो है वो अब पूरी तरह से ठप होने वाला है। ये महंगाई तो कुछ भी नहीं थी, अब जो महंगाई आने वाली है वो सबसे ज्यादा लिमिट क्रॉस करेगी। आप इस न्यूज में देखिए, आफ्टर हॉर्मुज ईरान थ्रेट्स टू ब्लॉक अनदर स्ट्रेट बाय बाब अल मंदेब मैटर्स। ईरान के द्वारा ये जब बाब अल मंदेब की बातें की गई, डोनाल्ड ट्रंप तुरंत सख्ती में आए। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल किया गया और कॉल करके बेंजामिन नेतन्याहू को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई। नेतन्याहू को इन्होंने कहा कि जो आप बेरूत के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हो, उस बॉम्बिंग को पूरी तरह से वहीं पे रोको। अब जो ये युद्ध है इसको खत्म करो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ईरान जो है हमारे साथ में बैठ करके टास्क नहीं करेगा। और हुआ भी वही। ईरान के द्वारा कहा गया कि अब जो टास्क है वो हम सस्पेंड कर रहे हैं। यूएस के साथ में हमारी कोई भी टास्क नहीं होगी, कोई भी सीज फायर को लेकर के बात नहीं होगी। और अब जो सीज फायर को लेकर के अमेरिका चाह रहा था हमारी शर्तों के ऊपर या खुद की शर्तों के ऊपर सीज फायर, वो सीज फायर कैंसिल किया जाता है। अब कोई सीज फायर नहीं होगा। अब जो बाब अल मंदेब जल संधि है उसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा। दुनिया का चाहे कितना ही ज्यादा नुकसान हो, उससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान के द्वारा साफ कहा गया है, ईरान के जो चीफ बैठे हुए हैं, कमांडर इन चीफ, उनके द्वारा कहा गया है कि अब अमेरिका के साथ में कोई बात नहीं होगी, चाहे ये युद्ध कितना ही ज्यादा भीषण क्यों ना हो जाए। दोस्तों, कोशिश तो बहुत की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि ये युद्ध को अब खत्म करवा लिया जाए, लेकिन जो इसराइल है वो मानता ही नहीं है। इसराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध खत्म हो। दरअसल अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि इसराइल कर क्या रहा है, तो उसके बीच में आपको समझ में आएगा। ये इसराइल यहां तक तो पहले था, इसराइल का पूरा मैप यहां तक हुआ करता था, लेकिन इसराइल अपनी पूरी फोर्सेस को क्या करता है, चूहों की तरह कैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उसको खाते हुए जमीन को, उसी तरह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक रिवर आपको दिख रही है, इस रिवर का नाम है लितानी रिवर। ये लेबनान के अंदर सीमा बनाती है इसराइल और लेबनान के बीच में। यहां तक जो थे हिजबुल्ला समुदाय बैठा हुआ था। इसराइल ने सोचा कि इन हिजबुल्लाओं को मैं अंदर करूं, तो इसराइल अपने फोर्सेस यहां पे घुसा दिया उसने। और जैसे ही फोर्सेस उसके अंदर तक गई, पूरी फोर्सेस इस लेतानी रिवर के आगे चली गई। यानी कि जो हिजबुल्ला है वो इस लेतानी रिवर को क्रॉस करके लेबनान है उसमें अंदर तक चले गए। तो इसराइल ने यहां तक अपने सोल्जर्स यहां पे रुक दिए। अब सोल्जर्स यहां पे आ गए, अमेरिका ने जैसे ही फोन कॉल किया उसके सोल्जर यहीं पे रुक गए। मतलब अब ये इतनी जगह जो है इसराइल के कब्जे में आ गई। जिस तरह से आपने सुना होगा ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, ग्रेटर नेपाल का मैप, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह इसराइलियों का भी सपना है ग्रेटर इसराइल बनाने का। उसी ग्रेटर इसराइल बनाने में ये पूरा हिस्सा ये जो है अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो इसराइल का ये जो प्लान है वो अमेरिका भली भांति समझता है, सारे के सारे कंट्री समझते हैं। अगर इसराइल ये प्लान सक्सेसफुल कर लेगा तो उसका जो ग्रेटर इसराइल बनाने का सपना है वो तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जो मैंने आपको ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल किया गया और काफी ज्यादा बहुत कुछ सुनाया गया उनको, जिसमें ट्रंप ने ये कहा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, क्या तुम पागल हो, तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद में नेतन्याहू की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा सुना दिया गया। लग नहीं रहा है कि इसराइल को अमेरिका चला रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब इसराइल जो है वो अमेरिका को चलाने लगा है। नेतन्याहू के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है कि आप हमें ना सिखाइए हमें क्या करना है। अब ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक हम चाहेंगे। हम इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं। हम ईरान और लेबनान दोनों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। आपको भी हमारे साथ में युद्ध लड़ना होगा। तो अब ये साफ हो चुका है
कि इजराइल के साथ में अमेरिका युद्ध लड़ना नहीं चाहता था। अमेरिका जो है जबरदस्ती इजराइल के वॉर में शामिल हुआ है। इजराइल चाहता ही था कि अमेरिका जबरदस्ती इस वॉर में शामिल हो, और अमेरिका इस वॉर में इसी तरह से शामिल हुआ। तभी तो आज इन सारी चीज से परेशान होकर के ईरान के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया कि अब बाब अल मंदेब को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, और बाब अल मंदेब अब कभी भी ओपन नहीं होगी जब तक कि अमेरिका और इसराइल पूरी तरह से सरेंडर ना कर दे। ये दोनों देश जब सरेंडर करेंगे उसके बाद ही ये दोनों स्टेट जो है ओपन हो पाएगी। अगर मैप पर देखा जाए ये बाब अल मंदेब कहाँ पर है, तो आप देखिए ये रही पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही ब्लॉक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले से ही ब्लॉक किया गया ईरान के द्वारा। ये ऊपर का हिस्सा आपको जो दिख रहा है नॉर्थ में वो ईरान है, नीचे वाला हिस्सा आपको ओमान और यूएई का दिखेगा। इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक है। जब दुनिया का 20% व्यापार यहां से होता है, ये दुनिया का 20% व्यापार के ऊपर ईरान इकलौता अपना कब्जा करके रखा हुआ है। ईरान के द्वारा जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक की गई तो भारत का व्यापार भी काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुआ। भारत के अंदर भी ऑयल, डीजल, पेट्रोल, गैस, इनके प्राइस काफी ज्यादा बढ़े। हमने काफी ज्यादा समस्या हमारे यहाँ पे देखी। पेट्रोल के प्राइस हमने आज अब बढ़ते हुए देखे हमारे यहाँ पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से परेशानियां पहले ही चल रही थी। अब ईरान का ये कहना है कि जो ये बाब अल मंदेब है इसको मैं बंद कर दूंगा। अब बाब अल मंदेब किस तरह से बंद हो रही, क्योंकि ये है यमन। यमन के अंदर एक ईरान का ही प्रॉक्सी है जिसका नाम है हुती, और हुती ही यहाँ पे बाब अल मंदेब को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ईरान का कहना है कि मैं उनको कहूंगा वो इस पूरे स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे। अब आप देखिए ये रही स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल इजिप्ट और इधर इसराइल दोनों को कनेक्ट कर रही है। स्वेज कैनाल इधर भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को कनेक्ट करती है। उसी तरह से ये जो बाब अल मंदेब है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को हिंद महासागर से कनेक्ट करते हैं, अरब सागर से, और फिर हिंद महासागर से कनेक्ट करते हैं। इस तरह के जो कनेक्शन है पूरा ये पूरा टूट जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और देखिए जूम करके। ये रहा यमन। यमन के पास में यहीं पे रहते हैं हुती, और हुतियों के कंट्रोल में ही है पूरा का पूरा बाब अल मंदेब। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। बाब अल मंदेब में आप ये देखिए रेड सी, रेड सी के बाद आ गई ये सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल के बाद इधर आ गया भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को लाल सागर से जोड़ने वाली कैनाल है तो वो है सुएज कैनाल, और रेड सी को अदन की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ने वाली कोई कैनाल है तो वो है बाब अल मंदेब। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा अगर व्यापार होता है कहीं से तो वो इस स्ट्रेट से होता है, और इस स्ट्रेट से भारत का लगभग 35 से 40% वैश्विक व्यापार होता है। पूरे यूरोप और अमेरिका को हम व्यापार भेजते हैं। टेक्सटाइल हुआ, फार्मा हुआ, उसके बाद में जो रसायन वगैरह है, जितने भी चीजें हैं वो हम इसी रास्ते से यूरोप को भेजते हैं, और यूरोप से हमारे यहाँ पे बुलवाते हैं जो भी हमारा व्यापार है। ऑयल वगैरह जो है भारत का लगभग 15 से 20% इस रास्ते से भी आता है। हमने यानी कि ये जो रसिया है, रसिया से टर्की से होते हुए हमने इस रास्ते से भी हमारा जो ऑयल है वो भारत बुलवाया है। अब अगर मान लीजिए ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये केप ऑफ गुड होप का। लेकिन केप ऑफ गुड होप से बुलवाना काफी ज्यादा लंबा पड़ेगा। लॉजिस्टिक के मुकाबले देखें तो महंगा पड़ेगा। जो बीमा कंपनीज है वो काफी ज्यादा बीमा है महंगा करेगी। दूसरा, अगर समय देखें तो समय भी 10 से 15 दिन ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये कॉस्ट काफी ज्यादा लंबा पड़ रहा है। ये जो पूरा का पूरा प्लान ईरान और अमेरिका के द्वारा जो युद्ध करा जा रहा है, इस युद्ध की वजह से दुनिया के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, आप देखिए ना, हर वो कंट्री आज क्राइसिस से जूझ रहा है। पूरा का पूरा जो एशिया है, एशिया का जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड था। जापान तो 75% तक हिस्सा जो है ऑयल का वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उलवाता था। लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरा का पूरा जो कंफ्यूजन है, पूरा का पूरा जो क्राइसिस है, वो दुनिया के ऊपर आ चुका है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई, दूसरी तरफ से अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो ये पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल देगा। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको तनिक भी शर्म नहीं आ रही है। इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया क्राइसिस में जा रही है। भारत और ये जो विकासशील देश है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है झेलनी पड़ रही होगी, लेकिन अमेरिका को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है हम है विकसित कंट्री, हमारे यहाँ पे ऑयल है, जिसको ऑयल परचेस करना है वो हमसे परचेस करे, और जिसको नहीं करना है वो खुद जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालना है। आप सोचिए, युद्ध आप करते हो, ब्लॉक आपकी वजह से होती है वो, और कहते आप हो कि जिसको जरूरत है वो जाकर के निकाल रहा है। फिर आप क्या कर रहे हो वहां पे? आप ये युद्ध क्यों कर रहे हो अगर आपसे नहीं झेला जा रहा है? आज अमेरिका खुद आत्मसमर्पण करने को तैयार है। आज अमेरिका खुद जो है सरेंडर करने को तैयार ईरान के सामने, कह रहा है कि किसी ना किसी तरह से तो ईरान सीजफायर कर ले, लेकिन ईरान सीजफायर नहीं कर रहा। ईरान का कहना है कि मैं क्यों सीजफायर करूं? आप हार मान रहे हो, आप मानो हार। देखो, दूसरी बात आपको थोड़ा सा मन में ये लग रहा होगा कि ईरान
क्यों इतना ज्यादा लड़ पा रहा है? ईरान के पास में इतनी ज्यादा चीजें आ कहां से रही है? मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, ईरान की पूरी तरह से हेल्प जो है चाइना कर रहा है। चाइना के पास से ईरान के पास में मिसाइल आ रही है। जो आपने F-15E स्ट्राइक ईगल देखा था अमेरिका का यहाँ पे क्रेश होते हुए, वो किससे क्रेश किया गया था? वो चाइना की मिसाइल के द्वारा ही क्रेश किया गया था, ईरान के द्वारा। तो चाइना की मिसाइल कितनी ज्यादा सपोर्ट कर रही है ईरान का, चाइना के हथियार कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का, ये आप लोगों ने देख लिया। ईरान के द्वारा चाइना को काफी ज्यादा ऑयल भी बेचा जाता है, और ये ऑयल ईरान के इसी रास्ते से लेकर के चाइना अपने यहाँ पे बुलवाता है। चाइना रूट के माध्यम से बुलवाता है। ईरान हो गया, ईरान से उसने ग्वादर पोर्ट पे बुलवाया, ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान से होते हुए सीपेक के रास्ते से अपने यहाँ पे बुलवा लेता है। तो चाइना तो सिक्योर है, चाइना को सस्ता ऑयल भी मिल रहा है, चाइना को कोई दिक्कत की बात नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना के यहाँ पे ऑयल का क्राइसिस इतना ज्यादा नहीं हुआ, चाइना को इससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना की यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाने के लिए कुछ करिए, इस युद्ध को सीजफायर करवाइए, इस युद्ध को बंद करवाइए, चाइना आप कुछ करिए, चाइना की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता। चाइना को फर्क नहीं पड़ रहा है इन सारी चीजों से। क्राइसिस में अगर कोई है तो वो इंडिया है। अब इंडिया को अगर क्राइसिस से निकलना है तो वो बड़े बड़े रास्ते देखने होंगे। हालांकि हम अंगोला से कोशिश कर रहे हैं ऑयल बुलवाने का, लेकिन अंगोला भी काफी ज्यादा दूर पड़ रहा है, लॉजिस्टिक भी बढ़ रहा है। तो ये भारत के अंदर महंगाई को काफी ज्यादा जन्म दे रहा है, महंगाई को जो है बढ़ा रहा है। तो अगर हमें हमारी महंगाई से निपटना होगा, हमें अगर पीछे जाना होगा, तो हमें रसिया का सहारा लेना होगा। हमें रसिया से ही हमारा जो ऑयल वगैरह है बुलवाना पड़ेगा। हम अमेरिका के दबाव में रसिया को नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी यहाँ पे कहाँ जा रही है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर हो रहा है इन चीजों का, लेकिन फिर भी भारत रसिया से ये चीजें नहीं बुलवा रहा है। अब देखना होगा कि बाबल मंदेब क्या ईरान पूरी तरह से बंद कर देता है या फिर ओपन रहती है। ये सिर्फ एक धमकी है या ईरान इसको पूरी तरह से एक्शन में लेगा? ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।